नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन को लेकर सेवायत गोस्वामी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को मिल रहे समर्थन ने सरकारी आदेशों की नींव को हिलाकर रख दिया है। शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लाख समझाने के बाद भी सेवायत गोस्वामी व व्यापारी वर्ग लगातार सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े हुए हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों के साथ विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की ओर से मंदिर सेवायतों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। सरकार की मंशा से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना है, न कि धार्मिक नगरी की प्राचीनता को नष्ट करना। सेवायत गोस्वामी जिस तरह पहले अपने आराध्य की सेवा करते थे, कॉरिडोर बनने के बाद भी वह उसी तरह ठाकुर जी की सेवा करेंगे। उनके किसी भी अधिकार में सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद वे सरकारी काफिले के साथ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पहुंचे। हम अपने सुझाव उनको दे रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने हमारी बात को सुनने की अपेक्षा, हमारे सुझावों को मानने की अपेक्षा ये हमको जवाब दिया कि ये कॉरिडोर बनना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपको यदि इसके अंतर्गत कॉरिडोर की कोई सुविधाओं के लिए आपको कुछ कहना है तो आप बात करिए। तो हमें कॉरिडोर की सुविधा हमको नहीं चाहिए, हमें कुंज गली सुरक्षित चाहिए। इसलिए हमने इस मीटिंग का बहिष्कार करके हम नीचे चले आए। देखिए, 2 राउंड ऑफ चर्चा भी हुई है। बांके बिहारी मंदिर का भी निरीक्षण किया है। सभी सीनियर ऑफिसर थे, कमिश्नर थे, डीआईजी थे, कमिश्नर और डीआईजी यहाँ पे डीएमएसएसपी भी रह चुके हैं। गोस्वामियों से बहुत सौहार्दपूर्वक वार्ता हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस पूरे क्षेत्र के हैं उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं। इन सुझावों को समाहित करके सबको साथ लेकर कैसे विकास का रास्ता हो और कैसे यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए और बेहतर सुविधा हो सके और वृंदावन की व्यवस्था से पूरे विश्व में हम इसको जान सके, इसका पूरा प्रयास अब शुरू हो रहा है। काम इस पर जल्दी होगा और जल्दी निर्णय हो सकता है। क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय लग रहा है? देखिए, मीटिंग जो रखी गई थी, हमसे ये बोला गया था, हम पिछली 2-3 मीटिंगों से बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सन 2022 में भी हमसे मीटिंग रखी गई थी, तो जब भी सुनाने आए थे, आज भी सुनाने आए। हमें ऐसा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार है अवनीश अवस्थी जी को, ये कहकर भेजा है कि वहां के ब्रजवासियों का दर्द सुनिए, वहां के ब्रजवासियों की गुहार को सुनिए। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने शुरुआत तो करी हमारी सुनने के लिए, उसके बाद हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय ने हमसे ये कहकर बोला कि आप ये बताइए, कॉरिडोर तो बनेगा, आप चाहते क्या हैं, आप क्या आपकी शर्तें हैं। तो हमारी कोई शर्त नहीं है, हमें किसी कीमत पर कॉरिडोर नहीं चाहिए। हमें कोई किसी भी, आप अनमोल ये धरोहर है, हमें इसकी कोई वैल्यू आप तो का इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता है। तो हमको ये कॉरिडोर बनने से विकास होगा और देखिए, कॉरिडोर बनने से विकास होगा, ये आपका सवाल अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि कॉरिडोर बनने से सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। आप ये समझिए, आज भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 5 एकड़ की जगह ले रहे हैं, कल अगर लाखों की संख्या में आएगी, करोड़ों की संख्या में आएगी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप बताइए। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने विरोध दर्ज करा दिया है। निश्चित रूप से आज के बाद अभी कभी हम किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। अगर सुना नहीं जाएगा तो, अगर सुनाया जाएगा तो हम किसी भी बैठक में आज के बाद नहीं आएंगे। बैठक की गई है, क्या निर्णय निकलेगा आपके विरोध या पक्ष कॉरिडोर बनने के लिए? हम सभी लोग जितने भी यहाँ मौजूद थे, सभी लोग उसके विरोध में हैं, क्योंकि हम जितने भी पीड़ित लोग हैं जिनके घर जा रहे हैं, वो कोई भी नहीं चाह रहा है कि कॉरिडोर बने, क्योंकि कॉरिडोर के बनने से यहाँ का ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है, यहाँ की कुंज गलियां सब नाश हो जाएगा। और जैसे कि मैं राधा वल्लभ मंदिर का सेवायत गोस्वामी हूँ, तो हमारे यहाँ अप्रज की सेवा है, और अगर कॉरिडोर बनता है और हमें कहीं दूर से आना होगा सेवा के लिए, तो हम लोग कैसे आएंगे सेवा में। हमने ये भी रखा और सरकार को सुझाव भी दिया कि भाई के यमुना किनारे काफी बड़ी जगह पड़ी हुई है, आप कालीगढ़ से लेकर अपने केसी घाट तक वहाँ आप रिवर फ्रंट बनाइए और साथ में लोगों के रुकने की व्यवस्था कीजिए वहाँ, ताकि जितने भी ब्रज अपने वृंदावन के सप्त देवालय हैं जहाँ पर पब्लिक नहीं पहुँच पा रही है, उन सप्त देवालयों तक भी सहजता से वो पब्लिक पहुंचे और ये भीड़ वाली जो स्थिति बन रही है, ये ब्रज वृंदावन में बने ही ना। सरकार कह रही है कॉरिडोर बनने से विकास होगा। नहीं, सरकार तो कह रही है कॉरिडोर बनने से विकास होगा, लेकिन ब्रजवासी जो देख रहा है जिस दृष्टि से, उसमें केवल विनाश ही विनाश दिख रहा है और कुछ नहीं है।
क्या हुआ मीटिंग में? जिस तरह से समाज सेवी और गोस्वामी जो लोग दुकानदार व्यापारी जो थे, कौन कौन इसमें शामिल हुए? आज सब शामिल हुए, आज व्यापारी भी शामिल हुए, आज गोसाई भी शामिल हुए, जो आम आदमी है जिनके मकान दुकान जा रहे हैं वो भी शामिल हुए। तो हमने पक्ष रखा अपना कि आप लोग वृंदावन की संस्कृति को तोड़ के, वृंदावन की कुंज गलियों को तोड़ के कॉरिडोर बनाना क्यों चाहते हैं? और हमने उनको विकल्प भी दिया, आपको बनाना है तो कहीं अन्यत्र जाके बना दीजिए, जिससे वृंदावन भी संरक्षित रहेगा। वृंदावन का जो आप विनाश करने जा रहे हैं उससे भी बच जाएंगे, और जो आप इतना ताम झाम कर रहे हैं कि आपको आवास बनाएंगे, आपको दुकान बनाएंगे, इससे भी बच जाएंगे आप। तो इससे वो राजी नहीं हुए और उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारा ये ऑर्डर है, इससे बात कीजिए। तो हम सभी जितने भी लोग थे आज सब इस मीटिंग का विरोध करके नीचे उतर ही आए हैं। आगे क्या प्लान है आप लोग? रणनीति यही है कि भैया इनके भाई ये दैत्य रूपी सरकार है। मैं तो ये कहूंगा, ये कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है, दैत्य सरकार है। इसको हिंदुओं की, ये कोई मुसलमान तोड़ी ना है तो मुसलमानों का घर तोड़ दोगे आप। वृंदावन की संस्कृति को आप क्यों तोड़ रहे हो? पहले तो ये बताओ आप। वृंदावन की कुंज, भाई कॉरिडोर कहीं और ले आके बनाओ ना, क्या मतलब है वृंदावन में कॉरिडोर बनाने का? आज एक कॉरिडोर, फिर कल दूसरा कॉरिडोर, फिर तीसरा कॉरिडोर, ये तो पूरे वृंदावन को कॉरिडोर बना देंगे। तो आगे क्या प्लान है? जिस तरह से बैठक अब आप जैसे सरकार अगर आगे देखेंगे, हमारा जो भी प्लान है, हमारा तो विरोध है शुरू से कॉरिडोर का। कॉरिडोर कहीं और बना लो ना, हमने इतना सही विकल्प दिया ना इनको, कॉरिडोर और कहीं बना लो, वो सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी बात को। मैं आपको एक और बता दूं कि मंदिर का किसी प्रकार से कोई अधिग्रहण नहीं हो रहा है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। मंदिर की पूजा पद्धति में जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी जी हैं, वही सेवा करेंगे। उनका जिस तरीके से सिविल कोर्ट में उन्होंने अपना तय किया हुआ है पूजा पद्धति कौन कब करेगा, वैसा ही रहेगा। उसमें सरकार की या ट्रस्ट की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जो मेन मुद्दा है वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो हमारे मकान हैं, हम यहाँ रह रहे हैं बरसों से, हमारे घर के पास है बिहारी जी, तो हम इतने दूर क्यों चले जाएं आगे? देखिए, इस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है, और अब उनकी भावनाओं से मैं अवगत हूँ और उनकी भावनाओं का भी हम लोग सम्मान रख रहे हैं। थैंक यू। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, इसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए, और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। इसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए, और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।